अचानक महिला को डर लगने लगा जब उसने महसूस किया कि पीछे की झाड़ियों में कुछ अजीब है और उसने तुरंत अपने साथी को बुलाया। जब आदमी ने मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि यह एक जीवित जीव है। प्रतिक्रिया करने से पहले ही जानवर हरकत में आ गया और कुछ ही सेकंड में सचेत हो गया। जब खतरा बस उन पर हमला करने वाला था तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। जैसे ही वे विमान में सवार हुए वह भयानक प्राणी उन तक आ गया। तभी उन्हें दिखा कि यह केवल बड़ा सिर ही नहीं, इसकी लंबाई भी कम से कम 100 मीटर हो सकती है। आदमी को इस बात का यकीन हो गया कि यह जीव वाकई अस्तित्व में है। सैनिकों ने इस घटना की सूचना दूर अधिकारी को दी। जांच के बाद लोगों ने जल्दी से पुष्टि की कि यह वही पहाड़ी दानव है जिसकी वे खोज कर रहे थे, लेकिन उसे मार डालने के बारे में फैसले पर संबंध नेताओं में असहमति होने लगी। उच्च स्तर के अधिकारियों का मानना था कि इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, जबकि कुछ अन्य इसे सुरक्षित मानते हुए इस पर शोध करने के प्लान में थे। इस बीच पास के गाँव में अचानक अराजकता फैल गयी। लोग अभी समझ ही रहे थे कि क्या हो रहा है कि एक छोटी लड़की ने देखा कि सामने की चट्टानों के पीछे से एक जीव अचानक बाहर आ गया। डर के मारे लोग भाग खड़े हुए, मानो थोड़ा भी संकोच करेंगे तो प्राणी उन्हें नष्ट कर देगा। अब भी दानव कुछ करने की सोच ही रहा था कि पास की मानव सेना पहुंच गई। उन्होंने सभी हेलीकॉप्टरों के नीचे कांसे की घंटियां लटका दी और वे धीरे धीरे राक्षस को घेरने लगे। और जैसा कि लोगों ने सोचा था, वह घंटियों की आवाज पर बुरी तरह प्रभावित हुआ। थोड़ी ही देर में उसका जोश कम होने लगा। जब तक मानव जाति ने सोच लिया था कि जीत उनकी है, अगली ही पल में दानव ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। लोग अभी स्थिति को समझ भी नहीं पाए थे कि दानव ने पुनः हमला कर दिया। फिलहाल युद्ध का रुख उनकी ओर हो चला था और इंसान समझ गए कि अब उनके पास जीवन नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से कम पीछे हटने का निर्णय लिया। स्थिति बदतर हो गई और सब ने सरकार की ओर मदद के लिए याचना की। उच्च अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता का समर्थन पाने के लिए राष्ट्रपति ने जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कसम खाई कि वे राक्षसों से कड़ी कीमत वसूलेंगे। उधर इस दौरान लगातार खोज के बाद उनकी टीम अंततः दैत्य के कब्रिस्तान को खोजने में सफल हो गई। बेशक वहाँ हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं बचा था, लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए कि दैत्य की कमजोरी क्या हो सकती है, वे और गहराई से अनुसंधान में जुटे रहे। और अचानक इस ढेर में से उन्हें पता चला कि दैत्य की हड्डियां पराबैंगनी किरणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह दैत्य अंधकार से आया था, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उजागर होने से यह उत्तरी पश्चिमी दिशा में पीछे हट जाएगा। ये सोचकर उनकी टीम अचानक संदेह करने लगी कि वे दरअसल उस जानवर के बड़े सिर का उपयोग लालच के लिए कर रहे थे, ताकि दैत्य को उनके पास बुलाया जा सके। लेकिन बस एक पल के भीतर उनकी योजना पूरी तरह असफल हो गई। जब वह विशाल दैत्य तुरंत वहां आ गया, वह जो कुछ भी करने वाले थे उसे छोड़कर वे उसके डरावने वृद्ध देखने लगे। वे बिना सोचे समझे राक्षस की ओर भागे। एक नाजुक क्षण में उन्होंने सफलतापूर्वक बचाव किया। जैसे ही आदमी ने काले कपड़े को हटाया, एक विशाल सिर प्रकट हुआ और इस खालीपन में दैत्य की तलवार जैसी आकृति गुस्से में बोली। वे अपने साथी की लाश को हासिल करना चाहते थे। वह इस बात से अनजान था कि वह मनुष्यों के जाल में गिरते जा रहा है। तुरंत बिना किसी देरी के वह कार चलाने लगा और एक वीरान जगह की ओर चला गया। लेकिन जैसा कि यह दैत्य किसी सामान्य प्राणी की तरह नहीं था, पलक झपकते ही उसका पीछा करते हुए ऊपर से उतर आया। एक शब्द के बिना उसने कार को रौंद डाला और फिर 2 साल की ओर सीधा आया, महिला को दर्दनाक कीमत देने की योजना के साथ। जैसे ही लाइट्स खुली, दैत्य मर चुका था और वह वहीं पड़ा रहा और महिला ने उस वक्त का फायदा उठाकर वहां से सफलतापूर्वक भागने का रास्ता बना लिया। लेकिन अचानक एक सूर्य कटिबिंब ने प्रवेश किया और पराबैंगनी किरणों की मार को सहन न कर पाने की स्थिति में दैत्य ढेर हो गया। सभी के सामने वह दैत्य टूटने लगा और फिर पल भर में वह मरकर जमीन पर गिर गया। महिला विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सब उसकी कल्पना जैसा सही साबित हुआ। वह दैत्य इतनी आसानी से नष्ट हो गया। लेकिन जब सभी सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया है, तब भी कहीं बुरी घटना घटने की तैयारी हो रही थी। अब कहीं अनजान जगह पर कुछ धीरे धीरे विकसित हो रहा था।